अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा एक जगह जानता हूँ जहाँ हमें बहुत सारा सामान मिलेगा। इधर हम देखते हैं मैंने खुद को कितनी बार दौड़ाया है। हाँ, ये पत्तों से बना हुआ पंखा है। इसमें एक कई तरह के सामान से बना हुआ है। ये क्या तुम्हें मिला? ओयोन के पास ऐसा एक शक्ति है जिससे हम कहीं से भी कौन सा भी सामान ला सकते हैं 2 मिनट में। ओयोन, ये बिना कपड़ों का पुतला क्या है? अभी मैंने जो तुम्हें बताया इससे क्या लेना देना? शॉर्टकट में बोले तो इस लड़की के पास अयामी भंडार वह अपनी छाती के सामने एक काला छेद खोल सकता है और वो जो भी देख रहा हो और उसको अपने अंदर खींच सकती है। अगर आपने अभी भी इसको ढूंढ नहीं पाए तो मेरा घर भर जाएगा। ओयोन ने सामान निकाल निकाल के आयन का घर पूरा भर दिया है। हर जगह सामान बिखरा हुआ है, लेकिन वस्तुओं को अंदर खींचना आसान है, ने बाहर निकालना उतना आसान नहीं है। ओयोन, चीजों को ढूंढना मेरे लिए बस की बात नहीं है। ओयोन, आपके ब्लैक होल के अंदर कैसा दिखता है? किसी चीज को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? एक आवासी जगह, क्या यह चीजें कहीं और जगह भेजी जा सकती है? आहन, मैंने पहले कभी इसकी खोज नहीं की, लेकिन मुझे यकीन है ये एक विशाल स्थान है। आहन उंगली दिखा के बोलता है, क्या मैं इसके अंदर अपना सिर डाल के देख सकता हूँ और उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ अंदर ही अंदर घूम रहा है, इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं आहन उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है। आहन ने अपना मुंडी ब्लैक होल के अंदर घुसा दिया। आहन ब्लैक होल के अंदर चले आया है। ये क्या, इसके अंदर लाखों सामान, मैंने आज तक ऐसा जगह कहीं नहीं देखा है। इसके अंदर तो फुटबॉल, खाने का सामान, ढेरों सामान है इसके अंदर। मैं क्या क्या लूं, इससे समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे मैं उसको कैसे ढूंढूं? क्या ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं है? उधर जाके देखता हूँ उधर मिलता है कि नहीं। ये क्या, ये तो मैं पान के अंदर आ गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। फिर आहन उससे बाहर निकल जाता है। हाँ, मुझे खांसी हो रहा है। ओयोन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया क्यों नहीं? अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मेरी त्वचा सूख जाएगी और ऐसा लग रहा है कि मेरी शरीर की नमी सूख जाएगी। ओयोन से चिल्ला चिल्ला के बोलता है, आहन, मुझे पता नहीं था, मैं कभी अंदर नहीं गया और बाहर से हाथ डालने पर मेरे हाथ को कुछ नहीं होता है। फिर ओयोन ब्लैक होल से एक चीज निकालता है। आहन, ये निकला। ओयोन, आपके पास सचमुच है? आहन खुश हो जाता है। हाँ, यही है वो चीज, मैंने भी दूसरों को पाया। ये तो इतना सारा सामान है कि मेरी 50 पुश्तियां भी इसको खत्म नहीं कर पाएगा। फिर हम इधर देखते हैं, ये रहा 18 मंजिल। ये 18 मंजिल सचमुच अजीब है। क्या हम सचमुच ऊपर जा रहे हैं? ये 21वीं सदी है। आप दोनों अभी भी भूत प्रेत के अंदर विश्वास करते हैं? श्री जियांग ने हमें इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें हम पे भरोसा है। हम लोग श्री जियांग को निराश नहीं कर सकते। फिर वो तीनों ऊपर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन क्या होगा, वो लड़की मिस्टर जियांग से झूठ बोल रही हो। तुम दोनों बकवास बंद करो, जल्दी से चलो, अपना काम खत्म करते हैं। इधर हम देखते हैं आहन और ओयोन उन तीनों के ऊपर नजर रखते हैं। ये सचमुच वापस आ गए। क्या हुआ, हमने पहले से ही ड्रोन को रेडी करके रखा था। योजना 2 को शुरू करें। मैं जाऊंगा और आग जलाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आप शुरू कर सकते हैं। ओयोन सिर हिलाते हुए, मुझे इसके लिए सही समय का ध्यान रखना होगा। मुझे टाइमर को रेडी करना होगा जिससे मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ काम निपटाना पड़े। फिर हम देखते हैं वो तीनों। क्या आप लोगों ने कुछ सुना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या ये फिर से वही भूत हो सकता है? फिर हम देखते हैं सीढ़ी के ऊपर से कुछ रोशनी चमकता है, फिर वो तीनों के ऊपर तेजी से बढ़ता है। ये क्या आ रहा है हमारी तरफ? ये तो खिलौना है। खिलौने के ऊपर क्या है? वो इतना सारा खिलौना कहाँ से आया? जितने भी कार थे सब उनकी तरफ बढ़ता है और उनके ऊपर गिरता है और धीरे धीरे सब कार में छोटा छोटा धमाका होता है और उन लोग डर जाते हैं। ये चूना है। आप लोग कहाँ हो? मेरे आंखों पे दर्द हो रहा है। ओयोन ड्रोन से भी उनके ऊपर छोटे छोटे बम फेंकता है। जब तुम करीब हो उस टाइम इसको फेंक देना। मुझे इस बार उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर उन लोग डंडे से, लोहे से ड्रोन के ऊपर हमला करने लगते हैं। आहन बाई ओर का नियंत्रण खो दिया, स्थित करने में असमर्थ। फिर आहन चिल्ला के बोलता है, इसे नियंत्रण करे, ये हमारा एकमात्र ड्रोन है। अरे इसको जल्दी से संभालो, इसको जल्दी से कहीं एक सेफ लैंडिंग कराओ। इधर बिल्डिंग के बाहर पटेकों की बौछार हो जाती है। दाहिना पंखा खराब हो गया है, ड्रोन नीचे जा रहा है।
आहान चिल्ला के बोलता है, जल्दी करो, इसे एक सेफ जगह पे लैंडिंग कराओ, गिरने और टूटने मत देना, हमारे पास आखिरी ड्रोन है। ओयोन जल्दी कुछ करो। सफल लैंडिंग एक बिल्डिंग के पास। आहान बोलता है, मैं ड्रोन को लेने जा रहा हूँ, ये ड्रोन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओयोन बोलता है, आहान सीढ़ियों के पास एक लाश है। आहान बोलता है, लाश? उसके ऊपर जूम करे, मुझे देखना है कौन है ये। ओयोन उसके ऊपर जूम करने लगता है। क्या ये भाई लियांग नहीं है? वो वहाँ क्यों पड़ा है? क्या उसे भी लूट लिया गया? ओयोन मैं जल्दी वापस आऊंगा और मेरे पास चाबियां है, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ओयोन आहान को एक वॉकी टॉकी देता है। धन्यवाद, मुझे आशा है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आहान अपने गन को लोड करके बाहर की तरफ जाने लगता है, फिर टॉर्च चला के नीचे की तरफ जाने लगता है। ओयोन बोलता है, आहान 17 मंजिल सुरक्षित है। आहान बोलता है, बिना कपड़ों का इंसान 30 सेकंड में मर जाएगा। भाई की स्थिति बहुत खराब है, मुझे जल्दी करना होगा। इधर हम देखते हैं उस आदमी को। अगर आप जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा। जियांग बोलता है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, पहले इन तीनों को मोटे कपड़े के 3 टुकड़े दे। ठीक है, धन्यवाद श्री जियांग, मुझे ये करना चाहिए। हम योगदान देने वाले लोगों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। धन्यवाद श्री जियांग। इधर जियोना बोलती है, भाई जियांग क्या मैं आपके साथ अभी शामिल हो सकता हूँ? नहीं, सबसे पहले हम इस बात की पुष्टि करेंगे। पुष्टि करने में असमर्थ है कि यह आपका दोस्त का काम था। दूसरी बात, अगर अंकल लियोंग ने स्वयं किसी को संचालन लेते हुए ना देखा होता तो मैं आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। श्री जियांग बोलता है, चलो हम सब मिलके उस मंजिल पे नजर डालें। ठीक है श्री जियांग, सब लोग तुरंत सामान पैक करो, मिस्ली के लिए भी एक उपकरण लेके आओ। जियांग बोलता है, श्री जियांग बोलता है, इस ऑपरेशन से हमें पता चल जाएगा आप इस काम के लिए अच्छे हैं या नहीं। जोना के पास एक लोहे का डंडा देने लगता है और उसको लेके सब लोग निकल पड़ते हैं। हर कोई हमारी टीम का एक महत्वपूर्ण टीम है। जब हम ऊपर जाए तो अपना अपना सुरक्षित बनाए रखे। हम देखते हैं सब लोग सीढ़ी से ऊपर जाने लगते हैं। फिर आगे श्री जियांग को दूर से एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है, ये तो ली है। फिर ली को पानी पिलाने लगता है। फिर ली का चेहरा एलियन की तरह हो जाता है। पानी गर्म है, गर्म है, गर्म है। छी, कितना बदकिस्मत। ली, ये कैसा रवैया है? तुम्हें मिस्टर जियांग ने बचाया और तुमने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। ली गुस्से से बोलता है, अगर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहूंगा तो वो उन लोग होंगे जिससे आपने संसाधन चुराए हैं, और हीरो बनने का नाटक बंद करो। ली को ए मारने आता है और श्री जियांग ए को रोक देता है। भाई ली, मैं आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए, मैं आपको बुलाने के लिए बहुत खुश हूँ। हम इस आपदा से तभी निकल सकते हैं हम सब मिलके एक साथ काम करें। हाँ, बहुत परेशान करने वाली बात है। मैंने बहुत पहले भी ये बात कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। ली, इतना बेशरम होना और मना करना बंद करो। क्या क्या तुम अपने साथ मुझे शामिल करने के लिए मजबूर कर रहे हो? लियांग आता है और बोलता है, भाई ली, क्या आपके लिए हमारे मन में कोई गलत फैमिली है? हम बस यही चाहते हैं कि आप अपना ताकत का योगदान दें ताकि वो लोग कमजोर है जिनकी बचने की उम्मीद बढ़ जाए। ली गुस्से से बोलता है, कमीने जियांग, मत सोच कि मुझे नहीं पता है कि तू क्या सोच रहा है। तूने उस बुरे इंसान को 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया, उसमें और मौत का इंतजार करने में क्या फर्क है? इसके अलावा मेरा कोई माता पिता नहीं है, आपका तरीका मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ली के कोने से आहान देखता है, उन लोगों की बातें सुनता है। हर 3 दिन में एक बार खाना, इसका मतलब जियांग को उन लोगों का कोई परवाह नहीं है। ये बात समझ में आती है। कमेटी के लोगों को शामिल करना चाहते हैं, इसलिए वो जो पागल है, जो कमजोर है, उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं। हाँ, ये बात समझ में आती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कमेटी के लोगों का नामोनिशान मिट जाएगा। इधर हम देखते हैं ए ली का कॉलर पकड़ के, अगर तुम हमारे टीम में शामिल होना चाहते हो तो शामिल हो जाओ, वरना इधर से भाग जाओ और हमारा रास्ता मत रोको। ली उसके सीने में जोर से मारता है और उसको नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैं हिलने से यहाँ इनकार करता हूँ, आप क्या कर लेंगे? फिर हम देखते हैं सब लोग ली को मारने के लिए आते हैं। धीरे धीरे डंडा लेके ली की तरफ बढ़ते हैं। ली गुस्से से बोलता है, आओ, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। ऊपर से आहान देखता है और बोलता है, ये बहुत बुरा है। भाई ली की हालत ऐसी है कि ऐसा लगता है कि वो किसी भी समय नीचे गिर सकता है। नहीं, उनके पास बहुत अधिक लोग, अगर मैं चला भी जाऊं फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पहले भी भाई ली ने मेरी बहुत मदद की है, मैं भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। आहान अपना बंदूक निकाल के उनकी तरफ निशाना लगाता है। इधर ली बोलता है, आओ, तुम लड़ना चाहते हो तो शुरू हो जाओ। आहान
उनकी तरफ निशाना लगा के अपना गन फायर कर देता है। फिर गोली जाके सीधा ए के पाँव के पास गिरता है और सब लोग डर जाते हैं। अरे अब ये कैसी आवाज आ रही है? बंदूक, ये बंदूक है। तुम लोग मजाक करना बंद करो, ये कैसे संभव है? फिर हम देखते हैं आहान बंदूक लेके नीचे की तरफ आता है, उनकी तरफ गन लेके खड़ा होता है और बोलता है सब लोग चुप करो। ली भाई तुम। सब लोग काफी डर जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं। जियोना पीछे बैठे हुए देखती है और बोलती है आहान उसने घर क्यों छोड़ा और उसके पास गन क्यों है? भाई ये लो चाबी, ये मेरी घर की चाबी है, इसको पकड़ो और धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ो। हाँ भाई ठीक है श्रीमान जियांग, अब हम क्या करें? जब वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, हम इस अवसर का उपयोग क्यों नहीं करें? जब उनकी तरफ धीरे धीरे वो लोग बढ़ते हैं, उस टाइम आहान जमीन पे गोली चला देता है। वो लोग डर जाते हैं। मैंने कहा तुम लोगों को हिलना मत, अपने हथियार नीचे फेंक दो और घुटने टेक दो, वरना मैं एक एक को गोली से उड़ा डालूंगा। सब लोग डर के मारे हथियार नीचे फेंकते हैं और घुटने टेक देते हैं। भाई ली चलो चले, धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ो और जो भी हिलेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। फिर धीरे धीरे वो लोग ऊपर चल जाते हैं और ये लोग देखते रहते हैं। जियांग बोलता है क्या किसी को पता है कि वो आदमी कौन है? जियोना बोलती है वो हान फिंग है, हम जिस स्थान पे जा रहे हैं वो उसी का घर है।